दोस्तों, मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बीच में उपस्थित हूँ। नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में आज चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए जो 1 सितंबर 2024 से निरंतर आंदोलन चल रहा है, उसका आज 150वां दिन है। 150 दिन में किस मोड़ पर आंदोलन पहुंचा है और इनकी आगे की क्या प्लानिंग है, इस संदर्भ में हम यहाँ उपस्थित हैं। नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में हमारे बहुत से पदाधिकारी, आंदोलनकारी सब उपस्थित हैं। क्या प्लान है और आगे क्या करेंगे भुगतान पाने के लिए, अभी इन सभी के मुखारबिंदों से सुनेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और कमेंट भी कर दें, ताकि आपको घर बैठे इस तरह की सूचनाएं मिलती रहें। और इस वीडियो संदेश को, क्योंकि ये बहुत ही विशेष वीडियो है आज का, पूरा वीडियो अंत तक सुन लेना, तभी समझ में आएगा आपको कि भुगतान हमारा कैसे मिलेगा। इस वीडियो संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करिएगा। एक दूसरे के माध्यम से प्रत्येक पीड़ित परिवार तक पहुंचेगा तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे भुगतान की लड़ाई कोई संगठन लड़ रहा है। तो आइए हम जानते हैं, आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार विश्वकर्मा। हाँ, आज ये आंदोलन जो आपका चल रहा है 150वां दिन है, कहाँ तक पहुँचा, आगे क्या उम्मीद है, भुगतान कैसे होगा, आप आगे की क्या रणनीति है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी दें दर्शकों को हमारे। हम तो दर्शकों से चाहेंगे 30 तारीख को जो हमारा प्लान है, और हमारे तप जप संगठन के महामहिम मुखिया आदरणीय मदन लाल जी आज़ाद फतेहपुर आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी में हम पूरी तरह से लगे हुए हैं कि यहाँ पे कम से कम लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हों और अपना आवेदन जिन्होंने जमा कर दिया है वो अपना कागज़ लेकर के आवेंगे, जिन्होंने नहीं जमा किया है वो अभी अपने पेपर के लेकर के आवेंगे और कलेक्ट्रेट परिसर में उसको डीएम साहब के यहाँ ऑफिस में जमा करेंगे, जिससे कि उनका भुगतान टाइमली हो सके। और यदि भुगतान नहीं हो रहा है तो हम चौराहा भी जाम करेंगे। चौराहा जाम करने के बावजूद भी जो है, अगर अधिकारी नहीं आ रहे हैं तो निश्चित है कि हम जो है पुतला दहन करेंगे चौराहे में, क्योंकि हमको 150 दिन हो गए, हम कब तक बैठेंगे, सरकारें हमारी सुन नहीं रही हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमको पुतला दहन करना पड़ेगा, और जिस तरह से चाहेंगे हम उस तरह से अब आक्रामक ढंग से इसका विरोध करेंगे और पुतला दहन करेंगे। और इसी के साथ जो है हम लोगों से आगे जो आपने कार्यक्रम बनाया है, इस तरह के कार्यक्रम तो और भी पहले हो चुके हैं, लेकिन हम ये बार बार क्यों कार्यक्रम करते हैं? डीएम आपकी नहीं सुनता है, तो क्या इससे लगता है कि फिर 30 तारीख को आमंत्रित किया है, आएंगे डीएम साहब की नहीं आएंगे, क्या उम्मीद है? अगर डीएम साहब, तो पहले तो उम्मीद है कि डीएम साहब को आना चाहिए, क्योंकि तीसरी बार हम आमंत्रित कर रहे हैं। यदि इस बार नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से हम चौराहा जाम करेंगे। कौन सा चौराहा? ये आपका पटेल नगर चौराहा। अच्छा। पटेल नगर चौराहा जाम करेंगे और पुतला दहन भी करेंगे हम। किसका पुतला दहन? पुतला दहन करेंगे प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का। अच्छा। ताकि हमारी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और ये हमारे भुगतान के विषय में कुछ सोचें और हमारा भुगतान शुरू कराएं। नहीं, भुगतान सरकार क्यों देगी? सरकार ने कंपनी का लाइसेंस दिया, सरकार ने कंपनी का फीता काटे, सरकार के नुमाइंदों ने, और सरकार ने ही कंपनी को बंद कर दिया। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि जब सरकार ने ही बंद किया है तो सरकार को ही भुगतान देना होगा। यानी जनता की समस्याएं अंततः सरकार को सुनना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारे अगले साथी हैं, आप निवेशक हैं, किस कंपनी में जमा है आपका? पल्स में। पल्स में। आवेदन किया कि नहीं किया? डीएम कार्यालय में आवेदन लिए जा रहे हैं, वहाँ किया कि नहीं किया? हाँ, एक बार जमा किया है कागज। अच्छा, आपका क्या नाम है? हम रामकरण। किस कंपनी में है आपका? टोगो में। है। अच्छा। अब देखिए, हमारे संगठन के बहुत ही विशेष व्यक्ति उपस्थित हैं, राष्ट्रीय सचिव रामशरण दास जी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि अगला इनका कदम क्या होगा, किस तरह से भुगतान प्राप्त होगा, ये दर्शकों को बताएंगे। रामशरण दास जी, बताइए। सभी को नमस्कार। जैसा कि इस संगठन से जुड़े हुए हमारे ढेर सारे साथी सभी जानते हैं
कि 1 सितंबर से हमारे धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसके पहले यहाँ काफ़ी 1 सितंबर से लेकर के अब तक कई बार यहाँ प्रोग्राम हुए, कई बार जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित किया गया। आज अभी आधा घंटा पहले हम और दीपक सैनी जी 2 लोग गए, हमारी डीएम महोदय से आमने सामने फेस टू फेस बात भी हुई। हमने उनसे विशेष तौर पर आग्रह किया, निवेदन किया कि हुजूर आप अपने कीमती समय से 10 मिनट का समय हम लोगों को भी देने की कृपा करें। नहर कॉलोनी परिसर में आकर के अगर आप आएंगे तो कम से कम हमारी समस्या का निदान होगा। अब आश्वासन तो दिया है हंसते हुए और पूछा भी, आप निवेशक हैं या एजेंट हैं? हमने कहा हुजूर हम दोनों हैं। तो इस तरीके की बातें जिलाधिकारी महोदय से हुई हैं और आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब इसके विषय में क्या आपको क्या लगता है, आपको क्या विश्वास है कि आएंगे कि नहीं आएंगे? आपसे ही रूबरू हुए डीएम साहब, नहीं, डीएम साहब को आपने लेटर दिया, आमंत्रित किया, तो आपको क्या लगता है कि उनकी बात भाई भरोसा तो इस बार इसलिए है कि क्योंकि हमने कहा भी है कि हुजूर आपने 2 बार वादा किया लेकिन आप 2 बार आए नहीं हैं, लेकिन ये तीसरी बार हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं और इस बार आप अपना कीमती समय ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, केवल 10 मिनट हमें चाहिए। फिर चलते चलते उन्होंने पूछा कि आपका ये कहाँ चल रहा है आपका ये प्रोग्राम? हमने कहा नहर कॉलोनी यहीं फतेहपुर में। तो उन्होंने कहा अच्छा, इतनी बात उन्होंने कहा है। अब आगे आने वाले समय में अब ऑफिसर के विषय में उम्मीद तो मैं लगाए हूँ कि जिस तरीके उनके हाव भाव थे आना तो चाहिए। आगे समय की परिस्थितियों के विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता, रहेगा ही बात। तो मैं चाहता हूँ बाय द वे नहीं आए तो क्या करेंगे आप? अब बाय द वे नहीं आते हैं तब तो फिर हमारे संगठन के जो यहाँ तमाम साथी निवेशक जो यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना गुस्से का इजहार करते हुए वहीं जाकर के बैठ जाएंगे पटेल नगर चौराहे पर, और वो मजबूरी उनकी बैठना है, क्या करें। कब तक? एलआईओ महोदय भी हमेशा आते हैं और हमेशा बताते हैं कि आपकी सूचना हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं, ज़िले के अलावा ही हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक अगर ये सूचना पहुंच रही है तो क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि हमारी इस समस्या का निदान करें या इसके विषय में कुछ जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश दें? ये कार्यक्रम में क्या करेंगे बाय द वे? जैसे पटेल नगर चौराहा आपने जाम किया, उसके बाद भी अगर जिलाधिकारी नहीं पहुंचेंगे तो क्या करेंगे? तो फिर मजबूरी है कि सर हम वो लोग वहीं बैठे रहेंगे जब तक जिलाधिकारी महोदय नहीं आते हैं, तब तक फिर वहीं बैठे रहेंगे पटेल नगर चौराहा में, पटेल नगर चौराहे पर। अच्छा। क्या करेंगे फिर? और वहाँ बैठ के केवल धरना देंगे कि और कोई कार्यक्रम? अब धरना तो देना ही देना है, और अगर साथियों की मंशा हुई, जैसा अभी आपने हमारे एक साथी ने अपनी बताए, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं ये सबकी मंशा के अनुरूप ही होते हैं। किसी संगठन का मतलब है कि सबकी शक्ति मिला करके ही संगठन होता है। तो जब सबकी मर्जी अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ पुतला दहन का आप एक राष्ट्रीय सचिव हैं, संगठन के एक जिम्मेदार पर्सन हैं, पूरे देश में आप जाते होंगे तो एक अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय स्तर के सचिव महासचिव ही जिम्मेदार होते हैं। फतेहपुर जनपद में अगर आप हैं तो इसमें आदेश आपका ही चलेगा, तो उसमें क्या डिसीजन देंगे लोगों को? डिसीजन क्या, फिर निश्चित वहाँ पुतला ही दहन होगा। किसका दहन करेंगे? मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिले के यही 2 तो सर्वे सर्वा हैं। अच्छा। मुख्य आसीन पदों पर आसीन यही तो हैं, और इनके ही हुक्म से पूरा देश चलता है। इस संगठन में और कोई आ रहा है बाहर से? बाहर से इस वक्त हमारे इस संगठन के मुखिया राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद सर आ रहे हैं, और उनके साथ में
ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और ऐसा भरोसा है कि शायद मुगदल जी हैं और उनके साथ दो मास्टर प्रताप सिंह जी हैं और दो एक साथी उनके साथ और भी आ सकते हैं। तो संभवतः यानी लगभग शीर्ष नेतृत्व जितना भी है वो सब लगभग उपस्थित जी रहेगा। हाँ, 3-4 शीर्ष नेतृत्व के जो 3-4 हमारे मेन। चलिए देखो, इन्होंने जानकारी लोग दिया है कि हमारे संगठन के मुखिया भी रहेंगे, उनके साथ में और भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी आएंगे। इसलिए ऐसा लगता है फतेहपुर जनपद पर ये बहुत ही विशेष कार्यक्रम होगा और बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। तो निश्चित रूप से फतेहपुर ज़िले के अगल बगल के ज़िले के तमाम पदाधिकारी और निवेशक साथी भी यहाँ पर आएंगे और फतेहपुर एक तरह से भुगतान का केंद्र बनेगा, हब बनेगा और संघर्ष का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम भी बनेगा, ऐसा महसूस होता है इन लोगों की जानकारी के अनुसार। आगे हमारे एक साथी हैं, ज़रा अपना नाम बताएं भाई। मैं जगमोहन लोधी, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आज जो है 150 दिन हो गए आंदोलन के चलते हुए। हम भी 30 तारीख को मतलब प्रचार प्रसार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता आए 30 जनवरी को, और अगर भुगतान हमारा नहीं होता है तो पुतला दहन किया जाएगा वहीं चौराहे पे, पटेल नगर चौराहे पे। और यानी कुल मिलाकर के इन पदाधिकारियों में बड़ा आक्रोश है, निवेशकों में बड़ा आक्रोश है फतेहपुर जनपद के। अगर सही नतीजा नहीं दिया 30 जनवरी को अधिकारी या तमाम सरकार के जिम्मेदार लोगों ने, तो इन निवेशकों ने मन बना लिया है कि पटेल नगर चौराहा भी जाम करेंगे और वहीं पर धरने में बैठ जाएंगे। इसके बाद भी अगर अधिकारी हमारी बातों को नहीं सुनते, हमारी समस्याओं को नहीं सुनते, तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी करने की इनकी मंशा है। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए फतेहपुर जनपद के सभी कार्यकर्ताओं से, निवेशकों से भी निवेदन है कि आप लोग 30 जनवरी 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में अपने भुगतान का कागज़ लेकर के, आवेदन फार्म लेकर के पहुँचिए। वहाँ पर जिलाधिकारी को आमंत्रित किया गया है और जिलाधिकारी इस बार तीसरी बार आमंत्रित किए गए हैं। इन लोगों से डायरेक्ट बात हुई है, फेस टू फेस आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम कार्यक्रम में आएंगे, यानी कि आमंत्रण इनका स्वीकार कर लिया है। इसलिए अब उम्मीद ज़्यादा जग चुकी है कि जिलाधिकारी आपके कार्यक्रम में पहुंच करके आपके भुगतान की चर्चा करेंगे और भुगतान की कार्यवाही का आश्वासन देते हैं या कार्यवाही शुरू करते हैं। ये सब जानने के लिए आप सभी लोग, निवेशक हों या किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में डुग्गी पिटवा करके इस मैसेज को घर घर तक पहुंचाइए और 30 जनवरी 2025 के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाइए ताकि आपका एक एक पाई से भुगतान हो सके। इस भुगतान की लड़ाई कानूनी लड़ाई है। हमारे संगठन ने ऐलान किया है कि भारत सरकार ने ही गारंटी से कानून बनाया है, वो भी गारंटी वाला बनाया है कि जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 180 दिन में प्रत्येक निवेशक का भुगतान उसकी जमा रकम से 2 से 3 गुना किया जाएगा। ये कानून कहता है। इस कानून में ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर इस कानून का कोई भी अधिकारी उल्लंघन करता है या इस कानून के तहत किसी के भुगतान में आनाकानी करता है तो उस अधिकारी को भी दंडित करने का प्राविधान इस कानून के अंतर्गत दिया गया है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि अधिकारियों में और सरकारों में काफ़ी खलबली मची हुई है। खलबली का कारण है कि इस संगठन ने, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने ऐसा कार्यक्रम चलाया है पूरे देश में। 1 सितंबर 2025 से 24 से लगातार आंदोलन चल रहा है। आज 28 जनवरी 2025 है। आज से 150 दिन पूरा हो रहा है। ये आंदोलन भारतवर्ष का ऐसा एकलौता आंदोलन है कि ये केवल पीड़ित लोग चला रहे हैं इस आंदोलन को। इसमें किसी का कोई भी किसी तरह का श्रेय नहीं है, न कोई राजनीतिक दल है, न किसी पशुधन संरक्षण में चल रहा है। ये अपनी अपनी दम पर हमारे पीड़ित साथी चला रहे हैं। इसलिए ये बिरला आंदोलन है देश का। इसी में सरकारों के बीच में खलबली मची हुई है।
उसका रीज़न ये है कि इस आंदोलन की सूचना एलआईओ के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, तरह तरह के माध्यम से सरकारों तक प्रतिदिन की सूचना पहुंच रही है और सरकारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि इस संगठन ने नाक में दम कर दिया है भुगतान के लिए। लगातार 150 दिन से आंदोलन चला रहे हैं सरकार के खिलाफ। जनता में इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा, इसलिए भुगतान की भी चर्चा सरकारों के बीच में शुरू हो गई है। तो इसलिए आपको पुनः आमंत्रित किया जाता है। फतेहपुर जनपद ही नहीं, अगल बगल के जनपद के साथियों से भी निवेदन है कि अपना अपना कागज़ लेकर के 30 जनवरी 2025 समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के अपनी भुगतान प्राप्त करने का संकल्प लें और पहुँचें, आंदोलन को धार दें। धन्यवाद।